Good morning, student. Welcome you. In class 8, this is first part administration under the British rule. ठीक है, हम इसमें इस टॉपिक में पढ़ना जा रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान प्रशासन किस तरह का था, किस तरह वो अपना शासन करते थे। तो देखिए, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। देखिए, ब्रिटिश ने बहुत सारे नए नए प्रशासनिक सुधार किए थे। हाउएवर ऑल ऑफ देम वर एम टू इंक्रीजिंग द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विथ नो कंसर्न ऑफ द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल। हालांकि जो भी उन्होंने सुधार किए थे, रिफॉर्म्स किए थे या कुछ मेजरमेंट लाए थे, तो वो उनका मेन मकसद यही था कि कंपनी को एक्सपांशन करना था, न कि कॉमन पीपल को उससे कोई बेनिफिट हो। ठीक है, तो मेन मकसद उनका कंपनी का प्रशासन या उसका जो टेरिटरीज एरिया है वो बढ़ाने के पर्पज़ से उन्होंने जो भी मेजरमेंट लाए थे उनके ब्रिटिश शासनकाल में, वो कंपनी के एक्सपांशन के लिए थे, ना कि कॉमन पीपल के वेलफेयर के लिए थे। ठीक, नेक्स्ट आता है ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वाज डिवाइड इनटू 3 प्रेसिडेंसी। देखिए, ब्रिटिश ने उस अपने एम्पायर को 3 प्रेसिडेंसी में डिवाइड कर लिया था। एक बॉम्बे, दूसरा मद्रास एंड कलकत्ता। और मोस्ट ऑफ दी हम देख सकते हैं कि उनका जो मेजर एम्पायर रहा है या प्रशासन रहा है वो सिर्फ साउथ इंडिया की ओर था। सेंटर से साउथ इंडिया में ही ज़्यादातर उनका वर्चस्व रहा है। इच वॉज अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर, और हर एक प्रेसिडेंसी एक एक गवर्नर के अंडर में दे दी के थे। जैसे आज हमारा हम डिस्ट्रिक्ट देखते हैं तो कलेक्टर के अंडर में होता है, इसी तरह तीनों ही प्रेसिडेंसी वहाँ के गवर्नर के हाथों में हुआ करती थी। द गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंट्स वर अंडर द चार्ज ऑफ गवर्नर जनरल, और तीनों ही गवर्नर जनरल के अंडर में हुआ करते थे। इनके तीनों के ऊपर एक हेड होता था जिसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। ही वॉज द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और वो सुप्रीम हेड कहलाता था एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक, अब देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने चेंज किया था प्रशासनिक तौर पे मेजर लाया था रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में लाया गया था। अब इसका एम क्या था, इसका पर्पज़ क्या था? देखिए, दिस वॉज डायरेक्टली मेनली टू स्टॉप द मेल प्रैक्टिस एंड करप्शन ऑफ द कंपनी ऑफिसर। देखिए, इसका मेन मकसद था कि जो मेल प्रैक्टिस या करप्शन जो कंपनी के ऑफिसर लोग कर रहे थे, ठीक है, मिलावटी हो रही या कुछ करप्शन जो है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते कंपनी के ऑफिसर, कंपनी के नाम पे लूट रहे थे, तो इसको बंद करना था। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल वाज प्लेस अंडर गवर्नर जनरल, और बंगाल में सबसे ज़्यादा इस तरह की मेल प्रैक्टिस हो रहा था तो वो डायरेक्ट गवर्नर जनरल के हाथों में दे दिया गया था। एंड 4 मेंबर ऑफ काउंसिल, वहाँ पे 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई थी। द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी इन द काउंसिल वाज बाइंडिंग ऑन द गवर्नर। ऑल्सो द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टिस वाज एस्टैब्लिश एट फोर्ट विलियम एंड इस जुरिडिक्शन एक्सटेंड टू ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट आता है पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए, सेकंड जो बनता है यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट, उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बना था, उसमें कुछ कमियां थी, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया था 1784। देखिए, 1773 में था रेगुलेटिंग एक्ट, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकते हैं, और सेकंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया था। देखिए, इसका मेन मकसद क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट फेल टू स्टॉप करप्शन। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जब भारत आया था तो वो करप्शन को बंद करने में फेल हो गया था। ठीक, कॉन्सिक्वेंसली पिट्स इंडिया एक्ट वॉज इनेक्टेड टू द सेम, और फिर वहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट भारत भेजा गया। द इंडिपेंडेंट पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर कट डाउन, वेयर द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज गिवन मोर पावर इन केस ऑफ वार। देखिए, यहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे उनके पावर को कट कर दिया गया, कर्टेल कर दिया गया था, और ज़्यादा पावर बंगाल के गवर्नर को दिया गया था इन केस ऑफ वार, रेवेन्यू एंड डिप्लोमेसी के तौर पे पावर बंगाल के गवर्नर के बढ़ा दिए गए थे। दस कलकत्ता ऑटोमेटिकली टर्न इनटू द कैपिटल ऑफ द कंपनीज एक्टिविटी। देखिए, अब धीरे धीरे जब पावर ही बढ़ा दिए गए यहाँ पे कलकत्ता के गवर्नर के, तो धीरे धीरे कलकत्ता एक तरह से ब्रिटिश प्रशासन की कैपिटल बन चुकी थी, कंपनी एक्टिविटी की वो कैपिटल बन चुका था। दिस एक्ट हेल्प द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बाय मेकिंग गवर्नर जनरल सुप्रीम ओवर द गवर्नर ऑफ अदर प्रेसिडेंसी, और यहाँ का जो गवर्नर जनरल वो सुप्रीम हो चुका था यहाँ पे इस एक्ट के तौर पे। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे चार्टर एक्ट। देखिए, फर्स्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, फिर इंडिया एक्ट, अब चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट देखिए यहाँ पे, बाय द चार्टर एक्ट 1813। देखिए, सबसे पहला रेगुलेटिंग 1773, पिट्स 1784, अब यहाँ पे चार्टर एक्ट 1813 में आया था। अब इसका मेन मकसद क्या था भारत आने का? देखिए, द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू द कंपनीज चार्टर बट एंडेड मोनोपोली एंड अलाउ इंडिया ट्रेड विद द प्राइवेट कंपनी ऑल्सो। देखिए, यहाँ पे जो मोनोपोली थी कंपनी की वो ख़त्म कर दी गई थी, एंड इंडिया ट्रेड विद द प्राइवेट अदर कंपनी को भी दिया गया अधिकार। विद द चार्टर एक्ट 1833 द ब्रिटिश पार्लियामेंट कैंसल द कंपनीज ट्रेड लाइसेंस। ठीक, और 1813 में कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया ऑल टुगेदर, एंड मेकिंग द कंपनी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट ही मान लिया गया था। इट गेव द गवर्नर जनरल सुपरविजन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और जो गवर्नर जनरल था उसको सिर्फ सुपरविजन का काम दिया गया था सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन
का भारत में। लास्टली द चार्टर एक्ट 1853, देखिए सबसे पहला 13 फिर 33 और 1853, फिर इसमें कुछ और करेक्शन किया गया। अलाउ द कंपनी टू रिटेन पोजीशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी इन ट्रस्ट ऑफ हर मजेस्टी। नेक्स्ट आता है पिलर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए पिलर जो है ब्रिटिश प्रशासन के मेन पिलर कौन कौन हुआ करते थे। देयर आर 3 पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वर द सिविल सर्विस, कंपनी, आर्मी एंड पुलिस। ये तीनों मेन पिलर हुआ करते थे, इन्हीं के बेस पे कंपनी भारत में शासन करती थी। अब तीनों देखिए वन बाय वन देखते हैं। सिविल सर्विस क्या था। लॉर्ड कॉर्नवालिस, देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस स्टार्टेड इंडियन सिविल सर्विस इन 1786। देखिए 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, किसने इस्टेब्लिशमेंट किया था और कब किया था। सो लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस इंडियन सिविल सर्विस इन इंडिया एंड इन 1786 ही वांटेड टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिमाइज करप्शन। देखिए वो चाहता था कि यहाँ के जो प्रशासन है वो इम्प्रूव हो और मिनिमाइजेशन जो करप्शन है वो कम से कम हो। द सिविल सर्वेंट वर हाईली पेड एंड प्रमोशन वर गिवन अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी। देखिए जो सिविल सर्वेंट होता था उनको काफ़ी हाईली पेमेंट करना पड़ता था और उनको समय समय पर प्रमोशन भी देना होता था एज अकॉर्डिंग टू दैट सीनियरिटी। अ कॉलेज वॉज सेटअप इन फोर्ट विलियम इन कलकत्ता। देखिए कॉलेज सेटअप किया गया था फोर्ट विलियम इन कोलकाता बाय लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, वहाँ पे सेटअप किया गया था कॉलेज। द एम वाज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इंडियन फॉर द सिविल सर्विस, और इसका मेन मकसद था कि इंडियन को भी सिविल सर्विस की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए। द कलेक्टर वॉज द इम्पोर्टेंट फिगर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और कलेक्टर जो है इंपॉर्टेंट फिगर माना गया डिस्ट्रिक्ट लेवल का, और आज भी हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट का जो मेन हेड होता है कलेक्टर होता है, और वो सिविल सर्विस एग्जाम पास होने के बाद ही बनता है। तो देखिए ये जो सिस्टम हम देख रहे हैं ब्रिटिश समय से चला आ रहा है। ही लुक इनटू द रेवेन्यू कलेक्शन, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ द पुलिस एंड जुडिशरी। ठीक है, तो आज भी वही सिस्टम चल रहा है। आज भी कलेक्टर जो है यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, रेवेन्यू कलेक्शन का भी काम यही देखते हैं, और इसके अलावा साथ में पुलिस की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जॉब इन सिविल सर्विस वाज वेरी प्रेस्टिजियस। ठीक है, काफ़ी प्रेस्टिजियस है ये सिविल सर्विस में जो जॉब है उनका। एन एग्जामिनेशन वाज हेल्ड इन इंग्लैंड एंड द लैंग्वेज वाज इंग्लिश। देखिए उस समय सबसे मेन प्रॉब्लम थी इंडियन लोगों का कि जो एग्ज़ाम थी वो इंग्लैंड में हुआ करती थी, और इंग्लैंड में यदि एग्ज़ाम देना है तो काफ़ी प्रॉस्परस पीपल ही वहाँ जा पाते थे, एक कॉमन पीपल के लिए इतना संभव नहीं था। और दूसरा मेन प्रॉब्लम था कि जो लैंग्वेज था वो इंग्लिश था। दिस मेड वेरी डिफिकल्ट टू द इंडियन टू क्वालिफाई द सिविल सर्विस। ठीक है, ये हम बता चुके हैं कि इंडियन पीपल के लिए बहुत इम्पॉसिबल था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना। सबसे पहले अटेम्प्ट करना कि इंग्लैंड जाना, दूसरा उसको क्वालिफाई करना, लैंग्वेज उनका इंग्लिश हुआ करता था। सो ऑल्सो इंडियन वर नेवर गिवन द हायर फोर्स इन सिविल सर्विस एज दोज वर रिजर्व फॉर ब्रिटिश ऑफिसर। और जो हायर फोर्स वो कभी इंडियन को नहीं दिया जाता था, वो जो भी हायर फोर्स थी वो ब्रिटिश लोगों के लिए ही रिजर्व रहा करती थी। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं द कंपनी आर्मी। देखिए सबसे पहला था सिविल सर्विस, उसके बाद कंपनी आर्मी। देखिए द ब्रिटिश रिक्रूट मोर सोल्जर इनटू ब्रिटिश आर्मी। अब ब्रिटिश यहाँ पे क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर को ब्रिटिश आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी कंसिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर, और ब्रिटिश आर्मी में ग्रुप में सबसे ज़्यादा इंडियन सोल्जर हुआ करते थे। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज देयर इंटायर आर्मी एंड गेव मोर अटेंशन टू मिलिट्री डिसिप्लिन एंड परफॉर्मेंस ऑफ मिलिट्री फंक्शन। और ब्रिटिश यहाँ पे और उन्होंने कंसंट्रेशन किया आर्मी में, और ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश किया है, एज वेल एज परफॉर्मेंस मिलिट्री फंक्शन। दिस वाज सो बिकॉज ब्रिटिश पावर इन इंडिया रेस्टेड ऑन देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ, क्योंकि ब्रिटिश का मेन जो पावर है वो उनके मिलिट्री पर ही डिपेंड करता था। द ब्रिटिश आर्मी हैड टू कीप पेस विद द चेंजिंग वार टेक्नोलॉजी। अब ब्रिटिश आर्मी लगातार चेंज कर रही थी, अपनी जो पेस गति है वार टेक्नोलॉजी बदल रही थी। एंड दे वर एम्प्लॉयड पीजेंट एंड ट्रेन देम, और अब वो धीरे धीरे पीजेंट किसानों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने लगे थे, उनको ट्रेन करने लगे थे एज अ सोल्जर। एंड दे हैड अ लार्ज इन्फेंट्री ऑफ द सोल्जर यूज मस्टक एंड मैच स्टॉक। The soldier were disciplined, had to go undergone a strict drill of session, and the Indian soldier were paid less than the British counterpart। ठीक है, और जब इंडियन सोल्जर को वहाँ पे उसमें भर्ती कर दिया गया था, उनको ट्रेन किया गया था, लेकिन यहाँ पे उनके साथ पार्शलिटी होता था कि एक ही पोस्ट पे होने के बावजूद भी ब्रिटिश सोल्जर को हायर पेमेंट किया जाता था और इंडियन को कम किया जाता था। सो ऑल्सो द इंडियन सोल्जर कुड नॉट राइज टू हाई रैंक, एंड देयर वाज नो इंडियन विद द रैंक हायर देन सूबेदार। और इंडियन सोल्जर को ज़्यादा हाई रैंक नहीं प्रोवाइड करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार या उससे ऊपर कभी जाने नहीं दिया करते। अब लास्ट देखिए, लास्ट उनका स्टैंड जो पॉइंट है यहाँ पे पिलर है, यहाँ पे सबसे पहले सिविल था, फिर कंपनी आर्मी, अब देखिए पुलिस।
द ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम एग्जिस्ट इन इंडिया वर द जमींदार लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर। देखिए ट्रेडिशनल पुलिस सिस्टम जो भारत में था वो जमींदार हुआ करते थे, तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन कर क्या करते थे। नाउ द ब्रिटिश नाउ सेटअप अ रेगुलर पुलिस फोर्स। अब ब्रिटिश ने वहाँ पे रेगुलर पुलिस फोर्स सेटअप किया। इस डिस्ट्रिक्ट हैड मेनी थानाज और पुलिस स्टेशन। हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे थाना और पुलिस स्टेशन होते थे, जैसे आज हम देखते हैं। ईच थाना वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ दारोगा, और हर थाना में एक दारोगा हुआ करता जो हेड होता था उस स्टेशन का। टाउन वर लुक आफ्टर बाय द कोतवाल एंड विलेजर वर गाइडेड बाय द चौकीदार, और जो गांव है वो चौकीदार के द्वारा मेंटेन किया जाता है। आज भी है, यही पोस्ट अपनी है। देयर वाज अ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एज द हेड ऑफ द इंटायर पुलिस इन डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ठीक है, जो एसपी देखते हैं हम पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है पुलिस, जितने भी पुलिस कर्मचारी होते हैं उन लोगों के ऊपर। हाउ द ऑफिसर ऑफ द पुलिस वर ऑफन करप्ट एंड क्रूअल। देखिए अक्सर, हालांकि आज भी वही है, पुलिस अक्सर करप्ट और क्रूअल होते हैं। आज भी जो लोग एक ऑर्डिनरी पीपल को देख के ये नहीं रहते, इतना पुलिस वालों को देख कर डरते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा करप्ट और क्रूअल होते थे हैं, और आज भी, पहले भी थे और आज भी हैं। दे ट्रीटेड कॉमन पीपल अनफेयरली, और ये जो कॉमन पीपल को अनफेयरली ट्रीट करते हैं, कोई बड़ा यदि रिच पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन, तो उसके साथ सम्मान से बात करेंगे, लेकिन एक कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा इरिटेट करते हैं, परेशान करते हैं, तो आज भी इनकी वैल्यू ठीक है, बहुत ही गलत है लोगों के माइंड में। सो पीपल हेजिटेट टू रिपोर्ट क्राइम टू द पुलिस। नेक्स्ट जुडिशरी। देखिए अब लॉर्ड कॉर्नवालिस सेटअप द प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यहाँ पे एक प्रॉपर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, जुडिशियल रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। दिस जुडिशियल रिफॉर्म वर डॉक्यूमेंट इन द फेमस कॉर्नवालिस कोड, और कॉर्नवालिस कोड जब बुक लिखी गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, उसमें जिक्र किया है जितने भी जुडिशियल रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए। 2 टाइप ऑफ कोर्ट वर सेटअप इन सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है, जिसमें अक्सर जो है यहाँ पे सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत के नाम से जाना जाता है और क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी के नाम से जाना जाता था। द सिविल कोर्ट वाज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। देखिए सिविल कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा हेड की जाती है, वाइल द क्रिमिनल कोर्ट वर अंडर द काजी और मुफ्ती के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता था, डील किया जाता है मतलब। द सुप्रीम कोर्ट वाज सेटअप इन हाईएस्ट लेवल। देखिए सुप्रीम कोर्ट सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, जो कि आज हमारे यहाँ हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक, हाई कोर्ट जबलपुर में है, और जो लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट में रहता है। बिलो दिस हाई कोर्ट वर सेटअप इन द 3 प्रेसिडेंसी। अ मेजर प्रॉब्लम फेस वाज देयर वाज यूनिफॉर्मिलिटी इन द लॉज। देखिए यहाँ पे एक और प्रॉब्लम था, मेजर प्रॉब्लम फेस वाज देयर वाज नो यूनिफॉर्मिलिटी इन द लॉ में कोई यूनिफॉर्मिलिटी नहीं था, मतलब एक जैसा नहीं था सबके लिए। डिफरेंट लॉ एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द रीजन ऑफ द क्रिमिनल। देखिए हर रीजन में अलग अलग क्रिमिनल बेस पे अलग अलग लॉ हुआ करती थी। अ लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड टू फाइनलाइज एंड राइट डाउन द लॉ, और फिर यहाँ पे फाइनलाइज लॉ कमीशन को अपॉइंट किया गया और लॉ के बारे में लिखा गया। द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज इंट्रोड्यूस, और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लिखा गया रूल ऑफ लॉ के तौर पे नए कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए गए। हाउएवर दिस वाज ओनली इन द थ्योरी ऑफ यूरोपियन, वर ट्राई ओनली बाय ब्रिटिश जज सेपरेट कोर्ट। और ये जो थ्योरी सिर्फ यूरोपियन पीपल के द्वारा सेटअप किया गया था, एंड वर ट्राई टू ओनली बाय द ब्रिटिश जज के द्वारा, एंड सेपरेट कोर्ट बनाई गई थी इंडियन और ब्रिटिश के दोनों के लिए। जब भी कोई ऐसा केस होता था तो इंडियन के लिए अलग कोर्ट लगता था और ब्रिटिशर्स के लिए अलग लगता था, और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन लोगों को ही गिल्टी ठहराया जाता था ऐसे कोर्ट में, ठीक। अगर कोई डिसीजन भी लेना होता था तो कोर्ट जो है, जज जो है ब्रिटिश हुआ करते थे, तो वो इंडियन के साथ पार्शलिटी किया करते थे। देखिए एक और यहाँ पे एक जो है केस स्टडी के तौर पर हम देखें, अराउंड द वर्ल्ड द स्लेव हैड बीन बॉट एंड सोल्ड सिंस एंशिएंट टाइम इन, बट इन 1580s द टेरिबल ट्रेड इंक्रीजिंग ड्रामेटिकली। देखिए स्लेव जो गुलामी है, दास्ता, वो सदियों से आती, प्राचीन समय से ही होती थी, और यहाँ पे एक टेरिबल ट्रेड जो भयानक बढ़ गया था ड्रामेटिकली, कि लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, और अपने यहाँ से स्पेशली अफ्रीका से, यूरोप से बहुत सारे जो लोगों को, कॉमन पीपल को बेच दिया जाता था और उनको प्लांटेशन तौर पे वर्क कराया जाता था। अपने क्लास 10th में आप जब जाएंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में, स्पेशली फ्रांस से स्टार्ट होता है। मिलियन ऑफ अफ्रीकन वर कैप्चर एंड सेंट टू अफ्रीका। देखिए अमेरिका, बहुत सारे अफ्रीकन को कैप्चर करके अमेरिका भेज दिया जाता था। सम डिड नॉट सर्वाइव द जर्नी, कुछ लोग सर्वाइव नहीं कर पाते थे। दोज हु सर्वाइव वर सोल्ड एज अ स्लेव, जो सर्वाइव करते हैं उनको बेच दिया जाता है। एंड द सेटल फ्रॉम यूरोप ग्रू शुगर केन एंड टोबैको इन वेस्ट इंडीज एंड साउथ अमेरिका में इनको बेच दिया जाता था कि प्लांटेशन तौर पे काम करवाया जाता है। दे नीडेड लेबर टू वर्क इन द लार्ज फार्म कॉल्ड प्लांटेशन, और उनको बड़े बड़े फार्म में काम करने की ज़रूरत होती है जिसको प्लांटेशन कहा जाता था। द पोर्तुगीज हेड कॉलोनी ऑन द वेस्ट कोस्ट अफ्रीका एंड बिगन टू बाय अफ्रीकन हु हैड बीन कैप्चर्ड बाय राइवल ट्राइब्स,
ठीक है। पुर्तगीज़ की यहाँ कॉलोनियाँ बन चुकी थी और यहाँ पे अफ्रीका से बहुत सारे लोगों को खरीद कर वो बेच दिया करते थे, और स्पेशली कैप्चर बाय राइवल ट्राइब, जो उनकी अगेंस्ट ट्राइब्स होती उनको कैप्चर करती और पुर्तगीज़ को बेचा करती थी। दे वर चेन and forced to march to the coast, and they were then crammed into the ship and sent to the America to be sold as a slave। और उनको शिप में भर कर, ठीक है, जैसे जानवरों को भरते हैं ऐसे भर के उनको अमेरिका सेंड कर दिया जाता, तो वहाँ पे उनको बेच दिया जाता था। आप इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह गुलामों को कैप्चर करके लाया जाता और उनको बेच दिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन आंसर विल सॉल्व इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।